नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए परसेंट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। मैं टाइम न बिगाड़ते हुए स्टार्टिंग करता हूँ क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है मुझसे ये क्वेश्चन, इसने बोल दिया है एक संपत्ति का जैसे कि मैं इसे सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँ इसकी भैया। आप देखो, इसमें बोल दिया एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? 10% कम हो जाता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो शायद ना हो या ना होते हों, ठीक है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वॉच 100% करें, अवश्य करें, पेन कॉपी लेके बैठें, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है तुम्हारा, ये इस बात का कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे लाजवाब क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, प्रिपेयर्ड किए हुए क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन तो अच्छे हैं। अब इसमें बोल दिया है एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। कम होने का मतलब क्या होता है कि 10 कम हो गया। अगर मैं 10% की बात करूं, 10% में भैया होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 1/10, ठीक है ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10। अब कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला कम कर देते हैं, और बढ़ जाता है तो ऊपर वाला बढ़ा देते हैं इसमें से, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, वो कंडीशन है। देखो, इसमें थोड़ा सा और आपको सोचना है, हल्का सा। अभी से आपके लिए क्लियर करता हूँ, बाद में डाउट बनेगा। यहाँ तो पहले लिख लो, ठीक है, यहाँ पे अब और यहाँ पे बाद। ये इस कंडीशन को समझना, क्वेश्चन भी बता देता है हमें करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इसने ये बोल दिया पहले क्या था, पास्ट की बात हो गई भैया। पहले क्या था, पास्ट की बात हो गई। जैसे मान लो यहाँ पे 10 हुआ था एक साल में, तो यहाँ पर 9 था पहले, फिर यहाँ 10 हुआ तो फिर यहाँ 9 हो गया था पहले। जो 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल तक ले जाएंगे, ठीक है। और बाद की बात बोल रहे तो इधर ना करके तो बाद में चले जाते हम, ठीक है ना। बस अब इतना हमने कर दिया। अब आगे इसका मल्टीपल करूँगा और आपस में सबका मल्टीपल करना है। 9 ने 81 हो जाता है और 10 ढाई 100 हो गया, ठीक है। जो इसने 8100 वैल्यू दे रखी है, जो वर्तमान मूल्य की दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है उसने 8100 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य क्या होगा? 8100 है और 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य क्या होगा? अब मान लो 81 की वैल्यू दे रखी है उसने 8100, ठीक है। अब मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है, या यहाँ से इसको निकाल लो 100 की वैल्यू, ठीक है ना। अब मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मीन्स ये है भैया कि 1 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितने हो जाएगी 100, और 100 की वैल्यू निकालूंगा मैं तो 1 के बाद में 0, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने तो समझा दिया है। अन्यथा इसे ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, 8100 डिवाइड बाई 81 इंटू में 100। जितने का पूछे उतना गुणा कर दो, जितने का पूछे उतना गुणा कर दो, ठीक है। अब इससे मैं काटूँगा एक बार, तो यहाँ 100 100 10,000। क्लियर? नोट करें सवाल के लिए। नेक्स्ट सवाल पर पहुँचता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। इसका आंसर भी ए सही है। इसका ऑप्शन आपका ए सही है। ए इज राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपका। ए फॉर ए कहें तो आख्या मैम, ए कहें तो आख्या। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। किसी वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया
20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 घटता है तो बेटा 5 से 4 हो गया, ठीक है ना, घटता है तो 5 से 4 हो गया। प्रत्येक वर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष तक घट रहा है वो, तो 3 वर्ष तक घटा, 3 वर्ष तक लिख दो, 5 4 और फिर 5 4, 55 25 पंजे 125, 4 चक 16 चौका 64, 4 चक 16 चौका 64, ठीक है भैया। अब कितना घटा, यहाँ से यहाँ तक 61, कितने पे घटा 125 पे, और परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100 लगा दूंगा, क्लियर। अब यहाँ से मैं कर दूंगा 25 पंजे और 25 चौका, कुछ पॉइंट में जाएगा क्या, हाँ 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 200, 6 चौक 24, 240, 244 डिवाइड बाई 5। आपका आंसर हो जाएगा 244/5 या 48.2 या फिर 48.2, ठीक है। नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से ही करें, क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से बनाएंगे तो बेटर रहेगा, और फ्रैक्शन से नहीं बनाएंगे तो फिर क्या है कि गाटा पीटी गड़बड़ हो जाएगा आपका, क्योंकि इसे ऐसे भी कर सकता था भैया मैं, इसे तो मैं डालता हूँ, देखो चलो यहाँ समझाता हूँ आपके लिए। मैं ऐसे कर सकता 20% क्या हुआ है, ये प्रतिवर्ष घटता है तो 80/100, 80/100 गुणा 80/100 गुणा 80/100, ऐसे भी कर सकता हूँ भैया। और ऐसे क्या है कि काटा पीटी नहीं होगी मुझसे, ऐसे क्या है कि काटा पीटी करने में गड़बड़ हो जाएगी, कि 8 8 64 मतलब गुणा फुणा करने में क्या है मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। 552 में 300 एक जगह भाग लगा दूंगा, मतलब बात नहीं बनेगी, क्यों इसमें क्या है कि काटने पीटने में मिस्टेक हो जाती है। मैं ऐसे करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से तो कोई बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके सेकंडों में ही होंगे, ठीक है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सेकंडों में ही करेंगे, उनका पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करेंगे। और आज भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और फिर मैं आपको एक बात बता दूँ भैया, कि धीरे धीरे सीखा जाता है, ऐसा नहीं होता कि हम एक संग कुछ ज़्यादा बेटर कर लें। जैसे कि कहावत भी है, एक अच्छी सी कहावत है, मैं ज़्यादा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, बहुत छोटे से पढ़ा है मैंने, बहुत छोटे से सीखा है। कबीरदास जी ने एक दोहा में लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, अच्छा मोटिवेशन दिया है उन्होंने। ऐसे लिखा है कि हड़बड़ी में मत सोचना, कोई भी काम करना है तो हड़बड़ी में ना सोचें, तुरंत चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप ये सोचें कि हम तुरंत चीज़ें मिल जाएं, चीज़ जब मिलेंगी आपके लिए, सक्सेस जब मिलेगी जब आपने सक्सेस कितना पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। जैसे उन्होंने एक कहावत लिखी है, वो कहते हैं धीरे धीरे वे मना, धीरे धीरे हे मन धीरे धीरे कोई काम कर, ठीक है ना। आगे बोला है धीरे सब कुछ हुए, सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है, और धीरे धीरे काम करोगे तो सब कुछ होगा। आगे माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। इसका मतलब ये है कि हे मन धीरे धीरे काम कर, धीरे धीरे सब कुछ होगा। माली 100 घड़े सींचता है, 100 घड़ों में पानी लगाता है, मगर फल कब आता है, जब ऋतु आती है तब। आपको सफलता कब मिलेगी, जब आपका सिलेबस, आपके प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा, तो आपका 101% एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मीन्स ये है, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, चलते हैं, कछुआ चाल चला बेटर होगा, जल्दबाजी ज़्यादा ना करें, समय के रहते हुए सब अच्छा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मगर ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन ने बोल दिया है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या पहले 2 महीने में 10% प्रतिमाह की दर से बढ़ती है, पहले 2 महीने में 10% प्रतिमाह की दर से बढ़ती है। अब मैं भैया मैंने आपको 10% बता दिया था 1/10, तो 2 वर्ष के लिए बढ़ती है 10%, पहले 2 माह 10% प्रतिमाह की दर से बढ़ती है, को तो बेटा क्या हो जाता है, 10 से में भैया 11 हो गया, और 10 से 11 हो गया, इससे एक बढ़ा दूंगा ना मैं, तो 11 हो गया, ठीक है ना। 2 माह हो गए ये हमारे, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 1 माह ये हो गया, ठीक है, और 1 माह ये हो गया, क्लियर, ताकि आपको मिस्टेक ना हो। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, बढ़ती है, फिर अगले महीने में घटती है, फिर अगले महीने क्या हो जाता है, घट जाती है, तो नेक्स्ट माह ये हो गया, 1 माह तुम्हारा,
क्या हो जाती है, घटती है। तो 10 से कितनी हो जाती है भैया, 9 हो जाती है। क्लियर। आगे इसने बोल दिया है और अगले महीने में स्थिर रहती है। अगले महीने में क्या हो जाता है, स्थिर रहती है। यहाँ 10 तो यहाँ 10, इसका मीन्स क्या है कि मैं एक एक लिख दूँ, 10 लिखूँगा चलो, तो यहाँ 0 0 काट दूँगा, फिर एक ही बचेगा, स्थिर रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसने बोल दिया है और फिर अगले 2 महीने में 5% प्रतिमाह की दर से बढ़ती है। 5% प्रतिमाह की दर से बढ़ती है। 5% क्या हो जाता है, 1/20। 2 माह के लिए बढ़ती है, तो 20 से 21, 20 से 21 और फिर भैया 20 से 21। ठीक है, 2 2 4 2 6। आगे देखते हैं, बढ़ती है यदि स्कूल में छात्रों की संख्या, यदि स्कूल में छात्रों की संख्या 4000, 2 2 4 40,000 है भैया। छात्रों की संख्या टोटल कितनी देखिए इसने, 40,000। ठीक है, यदि स्कूल में छात्रों की संख्या 40,000 थी तो 6 माह के बाद छात्रों की अनुमानित संख्या क्या है। तो भैया 6 ही माह हो गए। अब देखो, 1 माह ये हो गया और 1 माह ये हो गया। ठीक है, और 1 माह ये हो गया। 6 माह हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब क्या है कि हम जैसे करते आ रहे हैं ना वैसे करेंगे। सिंपल तौर पर इनका आपस में गुणा करेंगे। अब आपस में गुणा करो भैया, इनका सबका गुणा करना है, तब जाके तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब वो गुणा करने में थोड़ा क्रिटिकल सा दिख रहा है। क्या लग रहा है कि गुणा अब कैसे होगा, गुणा अब कैसे होगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें। अब देखो, यहाँ से इससे मैं करूँगा तो 1 के बाद में 3 0 लग जाएंगे। ये 10 के 3 टाइम हैं, तो 1 के बाद में ले जाएंगे 3 0 लग जाएंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया मैं भैया। अगर 10 के 3 टाइम हैं, थोड़ा रुको, इसे मिटा दूँ मैं। अब ये तो आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब देखो, अगर मैं इन सब का मल्टीपल करूँ, इन तीनों का, ठीक है, अगर इन तीनों का मल्टीपल करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के बाद में 3 0, 1000। 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000। ठीक है, क्लियर। अब ये तो 1 है, तो इसका मतलब ही नहीं, इतना ही हो गया। इन दोनों का करूँ मैं तो 2 दूनी 4, 4 के बाद 2 0, 400 हो गया। कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, अब 400 गुणा अगर मैं 1000 में करूँगा तो इसके बाद में 3 0 और लग जाएंगे 4 के बाद में। क्लियर, 400 के बाद में 3 0 और लग जाएंगे, कुल मिला के हो जाएंगे 3 और 2 5 0। तो इसका सबका मल्टीपल हो गया 4 के बाद में 5 0। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी के, आ गया होगा। यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा करना है। 11 में 11 में 121 होता है भैया। 11 गुणा 11 कितना होता है, 121 होता है। 1 2 1। ठीक है ना, 121 निम्मा कर सकता हूँ मैं, कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है ना। 121 का 9 गुणा करूँगा तो 9 1 9, 9 दूनी 18, यहाँ से लगे 1, 9 1 9 1 10, 10 8 9 हो गया। कितना हो गया, 10 8 9 हो गया। और 21 गुणा 21 होता है 441, 4 4 1। कितना हो गया, 441 हो गया। ठीक है ना, अब मुझे क्या है कि 10 8 9 एंड 441 इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है, 10 8 9 एंड 441 का गुणा करना है आपस में। ठीक है, इन दोनों का मुझे गुणा करना है, तो इन दोनों गुणा मैं करूँगा। चलो लिख देता हूँ मैं, कितना बनेगा, 480 2 4 9, 480 2 4 9। ठीक है, ये हो गया मेरे भैया 480 2 4 9। ठीक है, अब जो इसने दे रखा है ना, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। क्लियर, इसके यूकल दे रखा है भैया। ठीक है, 40,000। ठीक है, इसके यूकल में 40,000 दे रखा है। क्लियर, सही है। और एक्चुअल में क्या हो गया कि इसके यूकल में ये है। ठीक है ना, समझ क्रिटिकल है, थोड़ा बन जाएगा, ऑप्शन से बहुत अच्छा बनता है, बट ऑप्शन मैं लगा नहीं रहा हूँ फिलहाल। ये कंडीशन ये है और इसके यूकल ये है। अब मैं 1 का मान निकालूंगा तो इसमें इसका भाग लगा दूंगा तो इतना बच जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब क्या है कि इसका इसमें करूँगा मैं तो तुम्हारा हो जाएगा, देखो 1 मिनट रुको, ये दे रखा है मैं भैया इतने के बराबर, ऐसे कर लो 4, देख रहा है ना। ठीक है,
अब मुझे इसके बराबर चाहिए, तो यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, ठीक है ना। अब मुझे इसके बराबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक अंक पीछे से पॉइंट लग जाएगा, जो कि 4 8 0 2 4 पॉइंट में 9, ये अपना आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 400, अभी ऑप्शन भी भाई 480 25, हाँ ये हो जाएगा, सही है 480 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेतना इज बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा। ऑप्शन नंबर सी 480 25 दे रखा है ना, वो 480 25 क्या है कि भैया 480 24.9 लगभग में हो गया, ठीक है ना। तो आप उसी के लिए आंसर मानेंगे। क्लियर, सी फॉर चेतना इज राइट आंसर योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था भैया, ये जबरदस्त क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, एक बार जरूर इसे ट्राई करना। अभी तो पढ़ी रही हो, फिर बाद में भी निकालना क्वेश्चन देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सब्जियों के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। अब इसने बोल दिया है वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाता है 4 से 5, 4 से 1 बढ़ा दूंगा 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाता है, ठीक है। अब इसने बोल दिया सब्जी की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि सब्जी पर खर्चा अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहे। इसका मीन्स क्या, इतना हो गया, इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया भैया, 1 का हो गया। इन दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, 1 का होगा। किस पे हो गया, 4 पे हो गया, गुणा में 100, तो 25 चौका 100, ठीक है। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 25%। क्लियर, बहुत छोटा क्वेश्चन है, छोटा बच्चा है ये क्वेश्चन, बहुत छोटा बाबू है, ठीक है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बोल सकते हैं हम जीडी में तो आ ही जाता है, छोटा बाबू है, अच्छा है, ठीक है। और तुम्हें बड़ा बाबू करा दिया मैंने, 1 नंबर वाला, 2-3 क्वेश्चन ये बड़े बड़े करा दिए हैं, अभी और भी करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें इसने बोल दिया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने % से बढ़ाना होगा, उसे कितने % से बढ़ाना होगा। 3 संख्या होंगी इसमें। अब भैया तीसरी संख्या इसने बोल दी है, तो 3 संख्या हैं A B C, ठीक है ना, A B C। क्लियर, 3 संख्या हो गई। अब इसने जो हमसे बोला है उसके अकॉर्डिंग सवाल करते चले जाएंगे। अब इसने भैया बोल दिया है मुझसे 2 संख्याएं हैं, एक संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 30%, एक संख्या है ना जो तीसरी संख्या की तुलना में 30%, ठीक है ना। तो तीसरी संख्या 100 है, तो फिर ये 30% कम तो 70 होगी भैया, कितनी होगी 70% हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो इसने बोल दिया है और 37% कम है, और 37% कम है, इससे 37% कम करूँगा तो यहाँ पर 63 हो जाएगा। ये 37% कम हो गई और ये 30% कम हो गई इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी के। आगे इसने क्या बोल दिया है, करने के लिए उसे कितने % से बढ़ाना होगा, उसे कितने % से बढ़ाना होगा। अब भैया इन दोनों के बीच का मैं अंतर निकालूं, तो अंतर निकालूंगा तो 7 हो गया। इन दोनों के 70 और 63 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 7 हो गया। किस पे भैया, इस पे 63 गुणा में 100, ठीक है ना। अब मैं इसे काटापीटी करूँगा तो कैलकुलेशन करूँ, 7 निम्मा 63। अब 100 में मैं 9 का भाग लगाऊंगा तो 11 सही 1/9 या फिर 11.11 या फिर 11.11, ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन में 11.11 दे रखा है भैया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11.11%। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेतना इज राइट ऑप्शन तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते भैया। ये ऑप्शन भी कितने सटीक रखें भैया, कुछ बेस्ट एकदम है।
चाहे बेशक मैं 4-5 सवाल करवाऊँ या 10 सवाल करवाऊँ, बट मेरा एक उद्देश्य ये है कि बस समझ में आना चाहिए, अन्यथा मैं फास्ट भी कर सकता हूँ, स्पीड बहुत है मगर समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है, समझाना भी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोल दिया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। तीसरी तुलना में 30% और 60% कम है भैया। मैं A B C आख्या, ठीक है ना। अरे ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन कहाँ है, ये तो सवाल बोल दिया मैंने। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। 30% और 60% कम है। अब भैया ये 100 है, ठीक है, तो ये 60% 40 हो जाएगा, यहाँ पे ये 70 हो जाएगा, ठीक है। सवाल भी थोड़े अच्छे हैं, छोटे लेवल के हैं, थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना। आगे इसने बोल दिया है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यही सेम सवाल है, ठीक है ना। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में भी था, इसमें भी है। तो भैया दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए तो 30/40 गुणा में 100, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर यहाँ पर 25 चौका 100 और 25 तिया 75, ठीक है ना। आंसर का हो जाएगा 75%। क्लियर, ठीक है, नोट करें, जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। 75%, इसका भी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आप क्वेश्चन देखते हुए पढ़ते हुए लगे हुए हैं, ठीक है। फिर वही बात फिर याद आ रही है मुझे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। बस थोड़ा ध्यान रखें। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, लंबाई में 20% की कमी की जाती है आयत की लंबाई में, और चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है। 20% 1/5 हो जाता है, 40% 2/5 हो जाता है, ठीक है ना। ये भी कमी की जा रही है, तो कमी के लिए माइनस कर दूंगा मैं। 20% कम की जाती है, तो 20% 1/5 हो गया, और 40% भी कमी की जाती है भैया, तो 40%, 40 40 40 2/5, ठीक है। कितना हो गया, 2/5। हाँ, कमी हो गई है ना, ठीक है। अभी ये 5 से 4 हो गए, एक कम कर दूंगा तो, और यहाँ 5 से 3 हो जाएगा, 2 कम कर दूंगा तो, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। जो ऊपर वैल्यू होती है वो कम की जाती है नीचे वाली वैल्यू में से, ठीक है। अब इसने जो आगे बोला वहाँ पहुँच जाते हैं। आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। 25 हो जाता है भैया, और 4 तिया 12 हो जाता है। इन दोनों के बीच में अंतर निकालूंगा, 13 का हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, 25 पे हो जाएगा। % के लिए 100, 25 चौका 100 और 13 चौका 52। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, 52%, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 52% हो जाएगा। नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना है तुम्हें, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हैवी लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये बोल दिया है, बस क्वेश्चन मैंने क्या करा दी तुम्हें भैया, एक बार देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज, है। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16.2/3%, पहले साल क्या होता है, 16.2/3%, 16.2/3%, ठीक है। मगर क्या बढ़ रही है, घट रही है, पहले साल, ठीक है, दूसरे साल भी बढ़ती है, बढ़ रही है भैया, बढ़ रही है। दूसरे साल क्या आ जाती है, यहाँ से 16.2/3 हो जाता है, 1/6। अब ये चीज़ नहीं पता है कि 1/6 सर ने कैसे लिख दिया है, तो इसके लिए भैया आपसे अति रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू की पहली क्लास % में जो मैंने फ्रैक्शन वगैरह बताई हैं वो आप अवश्य देखें, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े। क्लास मैंने 5 बना दी हैं % पे, % उस लेवल से ले रहा हूँ, उस लेवल से पढ़ाया है। चैप्टर सब मैंने अच्छे लेवल से ही पढ़ाए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके, ऑल वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने बहुत ढेर सारे चैप्टर करवा दिए हैं। और आपको एक अच्छी बात बता दूं मैं, तो जल्दी में ही एक बुक लॉन्च करने हो जा रहा हूँ मैं, जो आपको बहुत, अभी तक मार्केट में नहीं है इस टाइप की बुक,
जो मैं आपके लिए एकदम शॉर्टकट से सारा सॉल्यूशन दूंगा सवालों का, बहुत अच्छे बिंदास तरीके से। खुद के सवाल होंगे, प्रिपेयर्ड सवाल होंगे, खुद के बनाए हुए सवाल होंगे, खुद के ऑप्शन होंगे, खुद के क्वेश्चन होंगे, सब कुछ खुद का होगा। और प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जो कि सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, ठीक है। 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। आगे किसने क्या बोल दिया है? आगे फिर ये तो 3/8 हो जाता है। आगे 57 सही 1/7, 30 साल हो जाता है भैया। 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7 है। 37 सही 1/2 है, ये 3/8 हो जाता है, 4/7 हो जाता है। ये 3/8 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, और इसकी ये 4/7 फ्रैक्शन वैल्यू। 57 सही 1/7%। अगर भैया ये याद कर लो, मैंने पहली वीडियो में बताया है कि हम याद जब कर सकते हैं कि जब सुबह दोपहर शाम हम टैबलेट की तरह 2-3 दिन हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू लिख के याद करनी पड़ेंगी, तब पॉसिबल है। वही बात है कि डॉक्टर हमें दवा देता है, मेडिसिन देता है हमें भैया, तो क्या होता है कि दवा अगर सुबह दोपहर शाम टाइम से ना लेंगे तो दवा काम नहीं करती है, फिर वो फ़ायदा नहीं करती है, क्योंकि सुबह जो दवा ली उसका असर शाम तक ख़त्म हो जाएगा, फिर दवा नहीं खाओगे शाम को। ठीक है, अब इसने जो बोल दिया है ना उस पर गौर दे लो कि बढ़ती है और कम होती है। 2 टाइम बढ़ गई है और 1 टाइम कम हो गई है। अब यहाँ बढ़ी तो 6 से 7 हो गई, ठीक है, 6 से 7 हो गई। यहाँ 8 से 11, और यहाँ कम होगी तो 7 से 4 कम कर दूंगा भैया, तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या है कि 7 से 7 कट गया यहाँ पे, ठीक है, और 3 दूनी 6 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया, 16 और जी 11 हो गया, 16 और 11 हो गया। जो इसने देखा 3 साल बाद जनसंख्या 55,000 है। 3 साल बाद क्या है जनसंख्या, क्या है 55,000 है। ये जो मैंने लिखा है ना ये वाली, ये भैया, और इधर जो 7 से नीचे तक लिखता चला रहा हूँ, ये मेरा पहले का है, मतलब पास्ट का है, और वो वर्तमान का है। ये पहले का ही है जो मैंने लिखा है, पहले का है, ठीक है, और ये वर्तमान का है। ठीक है, ये पहले का है, वो वर्तमान का है, ये पास्ट का है, वो प्रेजेंट का है। ठीक है ना, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने साफ साफ के लिए क्लियर कर दिया ये चीज़ भी। अब इसने जो दे रखा है ना 3 साल बाद का दे रखा है, 11 की वैल्यू दे रखी है इसने 55,000। मैं यही कर देता हूँ 1 2 3, ठीक है। 1 की वैल्यू भैया यहाँ से निकालूंगा मैं तो 5,000। ठीक है, अब आगे इसने जो पूछ लिया भैया वहाँ देखते हैं। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, वर्तमान प्रेजेंट पास्ट, वर्तमान जनसंख्या क्या है, वर्तमान ही पूछिए ना। हाँ, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, 1 मिनट। उल्टा लिख गया, वर्तमान तो ये हो गया ना। हाँ, तो कोई नहीं, वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो 16 की वैल्यू पूछी भैया इसने। 16 पंजे 80, बस 16 गुणा में 5,000। ठीक है, तो 16 पंजे 80, 80 80 80, 8 के बाद में 3 जीरो 4 जीरो। ठीक है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा 8 के बाद में 4 जो 4, 8 के बाद में 4 जीरो सही आएगा ना। 16 पंजे 80, 80,000। ठीक है, सही है। तो अपना ये आंसर कितना हो गया, 80,000 हो गया। जो इसने दे रखा था ना 55,000, वो भैया 11 की वैल्यू दे रखी थी, 30 साल बाद की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है ना, 30 साल बाद की वैल्यू दे रखी थी, क्लियर। ये वाली इसने ये पूछ लिया था। ठीक है, तो 16, 1 की मान हो गया हमारा 5,000, 16 का हो गया 80,000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर फोकस देते हैं हम। सवाल ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका ऑप्शन डी आपका सही था। ठीक है, ऑप्शन देखना डी सही था। इसमें दे दिया है भैंसवे गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3% बढ़ती है। जो भैंसवे गांव है, कोई गांव ले लिया है अच्छा वाला,
भैंसवी गाँव की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ती है। पहले साल क्या हो जाता है इसमें, 16 से ही 2/3% बढ़ती है, 1/6 बढ़ती है। ठीक है, 1/6 होगा, 16 से 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू। आगे बोल दिया है दूसरे साल 20% घटती है। 20% की बात करूँ मैं तो 1/5 तुरंत माइंड में आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। तथा तीसरे साल 40% घटती है। 40% 2/5 हो जाता है। 40% इक्वल टू हो जाता है 2/5। ठीक है, अब इसने दो बार तो बोल दिया है बढ़ती है, एक बार फिर बोल दिया घटती है। 6 से 7 हो जाती है ये। ठीक है, 6 से 7 हो गई। फिर इसने पूछा क्या है, सही है, 6 से 7 हो गई। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। पहले, ठीक है, पहले फिर प्रेजेंट फिर बाद, ऐसे करो, पहले और अब और यहाँ पे बाद। ठीक है, मैं अभी की बात करूँ, पहले की बात करूँ जो हो गया, और बाद की बात करूँ जो आने वाला हो। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी चीज़ समझेंगे, आपको बताता चाहूँगा। जब इसने हमसे बोला है ना एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3 बढ़ती है, तो पहले साल 16 से 2/3 बढ़ती है। यहाँ 6 थी, 6 से बढ़ के 7 हो जाती है। यहाँ 5 से बढ़ के 6 हो जाती है। फिर घटती है में भैया तो 5 से यहाँ पे 3 हो जाती है। इतना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 6 से 6 कट गया है, 5 25 हो जाता है और 7 या 21 हो जाएगा। 5 25 और 7 या 21 हो गया। अब जो इसने पूछा है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यह 3 वर्ष में जनसंख्या 28,000 कम हो गई तो, अगर 3 वर्ष में जनसंख्या 28,000 कम हो गई तो, और मगर एक्चुअल में कम कितनी हुई है, 4 हुई है। 4 जो कम हुई है वो 28,000 के बराबर दे रखा है इसने। ठीक है, और 1 का मान करूँगा तो 7 चौको 28, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 का भाग लगा दूँगा 28 में, 28,000 में। ठीक है, 7,000 हो जाएगा। अब इसने जो पूछा है हमसे वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। वर्तमान कितनी है, 21 है प्रेजेंट वैल्यू, तो 21 की जनसंख्या ज्ञात करनी है मुझे। तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 14 के बाद में 3 0। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझा दिया है मैंने आपके लिए क्वेश्चन। जो आपको कंफ्यूज होती थी कि सर वर्तमान प्रेजेंट कैसे होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि भैया वर्तमान ये हो गया, पहले ये हो गया, बाद ये हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। क्वेश्चन ये भी बहुत लाजवाब है, दिख रहा होगा आपको, गहराई है, ट्विस्ट है। जैसे कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी मत खाना कि डायबिटीज़ बन जाए। ठीक है ना, तो बन जाती है डायबिटीज़ ज़्यादा मीठा खाने से भैया। ये राइट बात है। फिर मीठा खाने का मन करता है कि मीठा ही मिले, ज़्यादा नहीं, लिमिट से इतना ही पड़ते हैं, वो बहुत है, सक्सेस हो जाओगे। इसने बोल दिया भैया एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 35,000 नहीं, 3,50,000 पुरुषों की जनसंख्या, 3,50,000 पुरुषों की जनसंख्या, 3 5 1 2 3, ठीक है ना, और 4, ये पुरुषों की जनसंख्या X% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तथा महिलाओं की जनसंख्या 21% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 45 के बाद में 45 सही है, मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पर 45 5 के बाद 3 टाइम 0। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का अंतर बता दूँगा मैं, इन दोनों के बीच का अंतर निकालूंगा तो 10 के 10 5 105 हो जाएगा। ये 105 के बाद में 3 0। क्लियर? इन दोनों के बीच में अंतर होगा, किस पे हो गया वो चीज़ें लगा दूंगा भैया, परसेंटेज 100 कर दूंगा। आगे और सवाल करेंगे किस पे हो गया, इस पे हो गया।
परसेंट के लिए 100। अब देखो भैया 2 जीरो से ये 2 जीरो फिनिश हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो फिनिश हो गए, कुल मिला के 10 50 बचा मेरे पास, उसमें 35 का भाग लगाना है मुझे, ठीक है। टोटल करके भैया मेरे पास बचा भैया जी 10 50 और इसमें 35 का मुझे भाग लगाना है। 35 दूनी 70, 5 या 15, 3 का 9, 3 हो गया 30 हो गया, 30 ही हो गया ना, 30 हो गया भैया। कितना हो गया? 30 हो गया। और ये 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष का भाग लगा दूंगा तो 10% बच जाएगा, ठीक है। 30% हुआ, मगर 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष का एक वर्ष में डिवाइड करूँगा 30% के लिए तो 10% होता चला जाएगा। तो समझ में आ गया आप सभी के? क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि एलिगेशन की बात बनेगी, यहाँ पे एलिगेशन, यहाँ पे मिस्टर्ड की बात बनेगी। एक ज़बरदस्त तरीके से इसने क्वेश्चन को थोड़ा क्रिटिकल कर दिया है। आगे फिर देखते हैं भैया, जो मेरा 10 आया है ना, वो मेरे भैया बीच की वैल्यू निकल के आ गई है। कितना निकल के आ गया? बीच की वैल्यू निकल के आ गई है। मगर इसने जो बोला था ना, जनसंख्या बढ़ती है X% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है, तब महिलाओं की जनसंख्या 21% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। पुरुषों की जनसंख्या भैया वो एक्शन करके आपको 7 करना पड़ेगा, 7 ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ, यहाँ पुरुष कर दिया, यहाँ मैंने महिला कर दिया, ठीक है। यहाँ 7, यहाँ पे 21 और ये 10 यहाँ पे निकल आया। और ये तो आपके लिए पता ही, इन दोनों का अंतर लिखते हैं यहाँ पे, इन दोनों का अंतर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर करूँगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ 11 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 11 और 3 अंतर निकल के आ गया। अब जो इसने दे रखा है ना, आगे देखते हैं, 11 और 3, ठीक है ना। जो इसने 35,000 देखा है, 35,000 देखा है, 11 और 3 कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। जोड़ के देखता हूँ, 11 और 3 कितना हो गया भैया? 14 हो गया। 14 दे रखा है, 3 5 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 का मान यहाँ से निकालूंगा तो इसमें 14 का भाग लगा दूंगा। यहाँ से 1 का मान निकालूंगा भैया, तो इसमें 35 के बाद में 4 जीरो में, ठीक है ना, 14 का भाग लगा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000 25,000 कितना हो गया? 25,000 हो गया। अब मुझे चाहिए क्या? पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? पुरुषों की संख्या 11 है, 11 का गुणा कर दूंगा मैं, 11 गुणा 25,000, ठीक है। 11 सपर का सपर, फिर 11 सपर, तो यहाँ पे 11 का गुणा मैं 25,000 में कर दूंगा तो 27,500 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट करें अच्छे से। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करते हैं, वीडियो अपने शेयर करें या दोस्तों के साथ में, फ्रेंड सर्कल में, तो उससे थोड़ा बेटर है। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा इसी तरीके से, और इससे बेटर क्वेश्चन लेके आऊँगा, इससे और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आप सभी के लिए। आप बस पढ़ते रहें, लगे रहें, आपका बहुत अच्छे लेवल से चलने वाला है, ठीक है। नमस्कार।